हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल सी। आज हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स होते क्या है? पहले जैसे कोई वर्ड आपके हिट करता है ब्रेन को, समझो कि वर्ड होता क्या, उसका डेफिनेशन क्या होती है, मॉडल वर्ब्स क्यों इस्तेमाल होते हैं, इनका मीनिंग क्या है। तो हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देख लेंगे मॉडल वर्ब्स का। डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉडल वर्ब्स आर वर्ड्स या वर्ब दैट यूज्ड टू एक्सप्रेस बताने के लिए, कहने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं मॉडल वर्ब्स। क्या कहने के लिए? एटीट्यूड, point of view, probability, request, order, permission, refusal, नकार देना, advice, habitual action, जबकि आदत रहती है habitual action, obligation, duty, will मीन्स इच्छा, ability और possibility। और मॉडल वर्ब्स होते कितने? टोटल 16। कौन कौन से वो भी याद रखो। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, shall, should, must, need, dare, have to, used to, ought to, be और do। टोटल 16 होते हैं और 16 को हम लोग वन बाय वन एग्जांपल में रखेंगे, सेंटेंस में बना के रखेंगे। 4-4, 5-5, 3-3, 4-4 हर मॉडल वर्ब का हम लोग सेंटेंस में बनाएंगे, एग्जांपल देंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, हम सब दे देना प्लीज। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लेते हैं, रिया इज एट होम, नो पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस्ड। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, जस्ट स्टेटमेंट, एक सेंटेंस बना दिया कि रिया घर पे है, रिया इज एट होम, नो पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस्ड। उसी को दूसरे तरीके से देखते हैं, रिया मे बी एट होम, पॉसिबिलिटी, संभावना कि रिया घर पे हो सकती है, रिया घर पे नहीं भी हो सकती है। तो जब पॉसिबिलिटी आ गई यहाँ पे, संभावना है कि रिया मे बी एट होम, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस्ड, तो मॉडल वर्ब इस्तेमाल हो गई यहाँ पे। तो इस तरह से जैसे जितने मॉडल वर्ब है, इतनी सारी चीजों को जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और ये सारे वर्ब्स लगते हैं, एक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब्स, तो वहाँ पे कुछ तो बताया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है, रिफ्यूजल है, एडवाइस है, ऑर्डर है, विल है, ड्यूटी है, एटीट्यूड है, हैबिचुअल एक्शन है। इस सब चीजों के लिए ही मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। अब एक एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। कैन को हम इतने तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडल वर्ब को। पहला देख लेते हैं एग्जांपल, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। क्या कैसा इस्तेमाल हो रहा है? कैन शोइंग एबिलिटी, आपकी एबिलिटी दिखा रहा है, आपकी क्षमता को बता रहा है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं अक्रॉस द रिवर, रिवर के अक्रॉस, एक छोर से दूसरे छोर से, एक छोर से दूसरे छोर, फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड। शोइंग एबिलिटी, कोई अपनी एबिलिटी दिखाता है तो कैन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, कैन आई टेक योर कार फॉर 2 days? परमिशंस, सीकिंग परमिशन, आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, किसी से परमिशन ले रहे हो। कैन आई टेक योर कार फॉर 2 days? कैन आई टेक योर बाइक फॉर 2 days? कैन यू रेंट योर होम फॉर 2 months? ऐसा तो परमिशन लेने के लिए भी कैन का इस्तेमाल होता है, सीकिंग परमिशन। और नाउ यू कैन लीव फ्रॉम ऑफिस, गिविंग परमिशन, आप परमिशन दे रहे हो, किसी को परमिशन देने के लिए भी कैन का इस्तेमाल हो सकता है। नाउ कैन यू लीव, नाउ यू कैन गो, नाउ यू कैन कम इन माय ऑफिस, इन माय होम। तो परमिशन देने के लिए भी कैन का इस्तेमाल होता है, गिविंग परमिशन। नाउ यू कैन लीव फ्रॉम ऑफिस, अभी आप ऑफिस से जा सकते हो, परमिशन दिया जा रहा है। कैन यू सॉल्व दिस इशू, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, क्या कर रहा है? टेस्टिंग एबिलिटी, किसी की एबिलिटी को टेस्ट कर, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू सॉल्व दिस मैथमेटिक्स क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस पजल। तो किसी की एबिलिटी को टेस्ट करना, उसके लिए भी कैन का इस्तेमाल होता है। कैन यू सॉल्व दिस इशू, टेस्टिंग एबिलिटी, इस तरह से भी कैन का इस्तेमाल होता है। कैन यू हेल्प मी इन सिलेक्शन ऑफ फूड, सपोज 5-6 लोग फ्रेंड गए, किसी को कुछ क्लॉथ लेना, किसी को फोन लेना, किसी को कुछ और लेना है मार्केट में, शॉपिंग मॉल में, तो क्या कर सकते हो? ऐसे फॉर्मल रिक्वेस्ट, भाई चल रहा हेल्प कर दे, मेरे कुछ लेना है। तो कैन यू हेल्प मी इन सिलेक्शन ऑफ फूड, क्या तुम मेरी मदद फोन के सिलेक्शन में कर सकते हो? रिक्वेस्ट कर, फॉर्मल रिक्वेस्ट। एक्चुअली फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैन का इस्तेमाल नहीं होता, कुड का ज्यादा इस्तेमाल होता है, बट कभी कभी हम बोल देते हैं। तो रिक्वेस्ट, फॉर्मल ऑफिशियल रिक्वेस्ट के लिए कैन का इस्तेमाल होता है। कैन यू पोस्ट माय लेटर, क्या मेरा लेटर आप जाके पोस्ट कर सकते हो, क्या चीज वहां पे आप जाके दे सकते हो प्लीज। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का इस्तेमाल होता है इस तरह। कैन यू पोस्ट माय लेटर, फॉर्मल रिक्वेस्ट। तो इस तरह से कैन का इतने तरह से इस्तेमाल, कैन का इस्तेमाल मॉडल वर्ब का करते हैं। तो
इसको देख लीजिए और हम लोग फिर नेक्स्ट है। सो कुड को हम लोग देखेंगे भी। कुड, कैन ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। कुड ऑफिशियल और फॉर्मल चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, कैन कैजुअल फ्रेंडली ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं। तो कुड सीकिंग परमिशन, प्रोबेबिलिटी, गिविंग परमिशन, सजेशन इसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कुड आई टॉक टू योर मैनेजर, कुड आई टॉक टू योर बॉस, कुड आई टॉक टू डायरेक्टर, ऐसा। सीकिंग परमिशन, परमिशन मांग रहा है किसी से, क्या मैं आपके मैनेजर से बात कर सकता हूँ, परमिशन मांगा जा रहा है। दिस कुड बी द राइट आंसर, प्रोबेबिलिटी संभावना है, ये संभावना को व्यक्त कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, कि ये सवाल सही हो सकता है। ऑफिशियली बात कर रहा है, फॉर्मल बात कर रहा है, अदरवाइज कैन भी लगा सकते थे बट दैट नॉट फॉर्मल, ये फॉर्मल इस्तेमाल के लिए कुड का इस्तेमाल होता है। दिस कुड बी राइट आंसर, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। इफ यू डोंट हैव मनी नाउ, यदि आपके पास अभी पैसा नहीं है, यू कुड गिव लेटर, आप बाद में भी दे सकते हो, दे सकते थे। सजेशन, इफ यू डोंट हैव मनी नाउ, अभी आपके पास पैसा नहीं है, यू कुड गिव लेटर, आप बाद में भी दे दो, कोई इश्यू नहीं। सजेशन आपको सलाह दिया जा रहा है, ऑफिशियली फॉर्मली कुड का इस्तेमाल। नेक्स्ट मे आई कम इन, मे आई गो आउट, सीकिंग परमिशन, परमिशन लिया जा रहा है। मे का इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए। मे आई कम इन, सीकिंग परमिशन, परमिशन मांगा जा रहा है, हम लोग ऐसा बोलते हैं। यू मे लीव मी नाउ, यू मे लीव मुंबई नाउ, यू मे लीव ऑफिस नाउ, यू मे लीव होम नाउ। गिविंग परमिशन, परमिशन देने के लिए भी इस्तेमाल मे का होता है। यू मे लीव नाउ, अभी आप जा सकते हो। आई मे अवे फ्रॉम होम दिस वीक, इस हफ्ते में घर से बाहर रहूंगा, ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं इस वीक घर से बाहर रहूंगा। क्या है, प्रोबेबिलिटी, संभावना है कि आई मे अवे फ्रॉम होम दिस वीक, इस वीक में घर से बाहर हो सकता हूँ, हो सकता है इस वीक में घर से बाहर रहूं, प्रोबेबिलिटी। तो मे कुड कैन 3 हो गए इस वीडियो में। और आप प्लेलिस्ट पे भी जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने ग्रामर के आगे लिखा, ग्रामर पोजीशन, ग्रामर मॉडल वर्ब्स, बहुत सारे प्लेलिस्ट तो नहीं है बट उसमें जाओगे तो आपको डेट वाइज आपको मिल जाएगा क्या क्या मैंने ऐड किया। और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू।